bring you the chilling story of Angel Chakma, a young MBA student from Tripura. Abusive slurs at them. When the brothers objected, verbal abuse quickly escalated into violence. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के लोगों की एक बेहद गंदी मेंटालिटी के बारे में बताने वाला हूँ, जो हमारे समाज में गहराई से बैठी हुई है और जिसकी वजह से एक 24 साल के मासूम लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये मेंटालिटी है किसी को उसकी शक्ल देखकर जज करना, उसकी नेशनैलिटी पर सवाल उठाना और सबसे बड़ी बात, अलग दिखने वाले को इंडियन नहीं मानना। 9 दिसंबर 2024 की शाम देहरादून में एंजल चकमा नाम का एक लड़का अपने भाई के साथ बाजार गया था राशन लेने। बिल्कुल नॉर्मल सी बात, हम सब रोज करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ नशे में धुत लोगों ने उन्हें देखा और शुरू हो गई वो गंदी मेंटालिटी। अबे चाइनीज, चिंकी, मोमो। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों से ये सुन रहा है। एंजल के भाई माइकल ने विरोध किया, बोला रुको, ऐसे मत बोलो, लेकिन उन लोगों की गंदी सोच इतनी पक्की बैठी थी कि उन्होंने मारना शुरू कर दिया। एंजल अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आए और बस एक सवाल पूछा जो मेरा दिल दहला देता है, हम भारतीय हैं, कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं? दोस्तों, इस एक सवाल में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है सोचो। एक 24 साल का लड़का MBA कर रहा है अपने ही देश में और उसे प्रूव करना पड़ रहा है कि वो इंडियन है, लेकिन उन लोगों ने जवाब में उसे चाकू से वार कर दिया। इतना बुरी तरह पीटा कि उसका पूरा दाहिना हिस्सा काम करना बंद हो गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 17 दिन तक एंजल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़े। उनके माँ बाप त्रिपुरा से भाग कर आए। सोचिए उन माँ बाप की हालत जिन्होंने अपने बेटे को बड़े सपनों के साथ पढ़ने भेजा था और अब वो हॉस्पिटल में उसे मरते हुए देख रहे हैं। 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। क्रिसमस के अगले दिन जब पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, एक माँ अपने बेटे को खो रही थी। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की ये गंदी मेंटालिटी है कि अगर किसी की आंखें छोटी हैं, चेहरा चाइनीज जैसा है, तो वो इंडियन नहीं हो सकता। दोस्तों, एंजल त्रिपुरा से थे, चकमा कम्युनिटी से, जो 70 साल से भारत में रह रही है। ये लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, इंडियन आर्मी में भी सर्व करते हैं, लेकिन हर रोज उन्हें अपनी इंडियननेस प्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ये गंदी सोच है कि इंडियन का मतलब गोरा या सावला होना चाहिए। लेकिन छोटी आंखों वाला कैसे इंडियन हो सकता है? और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। 2014 में 19 साल के नीदो तानिया को दिल्ली में इसी तरह मार दिया गया। 2012 में दाना संगमा के साथ बैंगलोर में बहुत बुरा हुआ। हर साल सैकड़ों नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये गंदी मेंटालिटी फेस करनी पड़ती है। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सड़कों पर, हर जगह। चाइनीज हो, मोमो खिलाओ, नेपाल से हो, कोरोना लेके आए, और हम सोचते हैं ये मजाक है। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये किसी की पहचान पर हमला है, ये किसी की नेशनैलिटी को चैलेंज करना है। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन बोला जाए कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तो कैसा लगेगा? ये गंदी मेंटालिटी कहाँ से आती है? पहला, हमारी एजुकेशन सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो हमें नॉलेज ही नहीं है। दूसरा, टीवी पर, मूवीज में नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं दिखते, तो हमें लगता है वो नॉर्मल इंडियंस नहीं है। तीसरा, हमारे अंदर ये धारणा बैठी है कि इंडियन एक पर्टिकुलर तरह का दिखना चाहिए और जो उससे अलग है वो आउटसाइडर है। चौथा, पॉलिटिशियंस को नॉर्थ ईस्ट की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वहां से कम वोट्स आते हैं, तो सोसाइटी को भी लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चिंकी बोलना इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि लोगों को लगता ही नहीं कि ये गाली है, ऑफेंसिव है, हर्टफुल है। एंजल का वो सवाल आज भी गूंज रहा है, हम भारतीय हैं, कौन सा सर्टिफिकेट दिखाए? और दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर इंडियन होने के लिए एक पर्टिकुलर फेस चाहिए, एक पर्टिकुलर स्किन कलर चाहिए, तो हम सच में इंडियन नहीं हैं। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। असलियत में हमारी मेंटालिटी बेहद गंदी है। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते डाइवर्सिटी को। मैं आज शर्मिंदा हूँ अपने देश की इस मेंटालिटी पर, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी किसी की नेशनैलिटी पर सवाल नहीं उठाऊंगा, और अगर कोई और करेगा तो मैं उसे जरूर रोकूंगा। क्या तुम भी ये प्रॉमिस कर सकते हो? एंजल अब हमारे बीच नहीं है, उनका MBA अधूरा रह गया, उनके माँ बाप का सपना टूट गया, लेकिन हम अभी भी इस गंदी मेंटालिटी को बदल सकते हैं। अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि हर इंडियन इक्वली इंडियन है, चाहे वो कैसा भी दिखे। और अगली बार जब तुम किसी नॉर्थ ईस्ट के पर्सन को देखो तो ये मत पूछो कहाँ से हो ओरिजिनली, बस बोलो नमस्ते भाई, क्योंकि वो भी उतना ही इंडियन है जितना तुम हो। #Justice for Angel Chakma। एंजल के परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं और ये वादा कि हम इस गंदी मेंटालिटी के खिलाफ लड़ेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो दोस्तों।